हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, 9 बजे का टाइम हमारा फार्मूला रिवीजन का टाइम होता है, राइट? तो आज एक और चैप्टर के फार्मूला रिवाइज करने हम मिल रहे हैं। राइट, कितने मिनट्स हम करते हैं? 10 मिनट्स का ये फार्मूला रिवीजन सेशन। ठीक है, तो आज कौन से चैप्टर के फार्मूले करेंगे हम? लिमिट्स। सर, लिमिट्स कितने क्वेश्चंस आते हैं? जो एक क्वेश्चन आता है सीईटी में, और साथ में एक क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में भी, और इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है, वो है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूलाज रिवाइज करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है, राइट, अब सबको पता है कि 12 बजे हम क्या कर रहे होते हैं? रोज 12 बजे हम लोग मिल रहे होते हैं टू सॉल्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कितने? 1000 क्वेश्चंस करने हैं हमको। अच्छा, कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा अभी तक हमने? बताइए। यस, 110 डन। राइट, अभी और कितने बचे हैं? सो 890 मोर टू गो। करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, 110 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मिस किया हो तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अगर फॉर्मूला रिवीजन भी आपने मिस किया हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलो, सो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। क्या क्या रिवाइज करना है हमको इस चैप्टर में? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, अलजेब्राइक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारे फॉर्मूलेज। फिर इन्फिनिटी वाले, और आखिरी में एल हॉस्पिटल, है ना, ला हापिताल रूल। ठीक। तो बिफोर आई स्टार्ट बच्चों, माइंड मैपिंग करते हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। कितने? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो? चलो मैं अगले इसमें लिखता हूँ। तो जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, आप भी, हम लिमिट सॉल्व कब करते हैं? जब भी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं। पहला, 0/0। नेक्स्ट, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। थर्ड, 0 into इन्फिनिटी। फोर्थ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिफ्थ, 1 पावर इन्फिनिटी। सिक्स्थ, 0 पावर 0। और सेवेंथ, इन्फिनिटी पावर 0। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, और यही सात है। आप कोई अगला कोई मैथमेटिशियन ना बने यहाँ पे, एट्थ कोई फॉर्म ना लेके आए। ये सात ऐसे फॉर्म्स हैं जिनके आंसर्स क्या हमें पता नहीं है। राइट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 होगा क्या? नहीं, है ना, दीज आर ऑल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तभी हम लोग क्वेश्चंस को लिमिट्स में कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी अप्रोचेज है। जब 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चे LH रूल लगा सकते हैं। LH मतलब ला हापिताल रूल, जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक रहेगा। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो बच्चों आप। बहुत सारी मेथड है ना, रैशनलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, या एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले, या लॉगरिथमिक के फॉर्मूले। तो ये सारा चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। 0 into इन्फिनिटी रहा, ये आप हमेशा कन्वर्ट करोगे। राइट, कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इन्फिनिटी को 1/0 वगैरह करके। जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए ना, आप याद रखना, आप एलसीएम लोगे, है ना, और फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस तो हम देखेंगे। जैसे ही आप एलसीएम लेते हो तो कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये पहले दो फॉर्म में से। ये सबसे स्पेशल फॉर्म है ना, इसको अलग से दिखेंगे ना, स्पेशल फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसके लिए तो हमारे पास एक ट्री मंकी मेथड है। ठीक, ट्री मंकी वाला अप्रोच है जो हमें बताऊंगा आपको, ये शॉर्टकट है। और ये दोनों के लिए हम लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए मतलब बहुत कम पूछा जाता है। तो लॉग ऑन बोथ साइड्स, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों फॉर्म का एक और बात अच्छा है कि 99% ऑफ द क्वेश्चंस गिव्स अस आंसर 1। राइट, मतलब अगर ये फॉर्म आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंसर 1 आएगा। तो ये हमारा माइंड मैपिंग है ना, ये 7 फॉर्म्स हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, आप सब भी लिख लीजिए इसको। ओके, वेरी नाइस। चलिए, एक एक करके रिवाइज करते हैं। मैं सबसे पहले ला हापिताल रूल के बारे में ही बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, लिमिट कहीं भी x टेंड टू a हो, लेकिन हमारा f ऑफ x, g ऑफ x 0 या इन्फिनिटी आ रहा हो। राइट, मतलब हमारा फॉर्म कौन सा होना चाहिए? 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। राइट, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर, यही दो फॉर्म्स के लिए अप्लीकेबल है। तो क्या कहता है ला हापिताल रूल? बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल कर देता है कि हम किसी भी फंक्शन को लिमिट लगा रहे होंगे। राइट, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको मैंने f फंक्शन ले लिया, नीचे का g ले लिया। तो ये कहता है इसका आंसर और इनके डिफरेंशिएशन का आंसर सेम रहेगा। तो f का डेरिवेटिव f डैश, और g का डेरिवेटिव g डैश। तो आप u बाई वी रूल नहीं लगाओगे, ऊपर अलग फंक्शन की तरह डिफरेंशिएशन, नीचे अलग फंक्शन की तरह डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया। राइट, तो आप देखोगे x को 3 डालो पहले तो,
हमेशा लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सब्स्टिट्यूट करके देखो। जैसे 3 डालोगे 0/0 फॉर्म आएगा। आप अब ऊपर का एक अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव देखिए आप क्या होगा। तो 2x माइनस 6 हो जाएगा एग्जैक्टली exactly। नीचे का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डेरिवेटिव 1। और अब आप वैल्यू डालिए, जो कि एक इजी क्वेश्चन की तरह बन गया है ना। तो जितने बार भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आए आप सॉल्व करते रहिए, एलएच रूल लगाते रहिए। एग्जाम्पल्स में मैं लूंगा इनको, ठीक है। तो एलएच रूल सिंपल बात करता है कि 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना बेटा। और डेरिवेटिव ले सकते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ठीक। यस सर, ना आराम आराम से। नेक्स्ट अप्रोच है फैक्टराइजेशन। अगेन अगर मैंने 1 रखा, आप देखो 1 रखोगे तो 0/0 फॉर्म आया, राइट। सो सर 0/0 आया तो एलएच लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो एलएच रूल होगा इस क्वेश्चन का, राइट। एक और तरीका ये है कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यस। तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते आता है, यस। और अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कैंसिल, है ना। क्योंकि जब मैं 1 डाल रहा हूँ 0/0 आ रहा है, मतलब x माइनस वन इज अ फैक्टर। तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, ओके बच्चा। फिर अब आप क्या आगे सॉल्व कर लो जो बचा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो अब आपने सॉल्व किया तो 1 + 1 + 1, तो आंसर 3 आ गया इसका। सो दिस इज व्हाट इट सेज, है ना, कि आप फैक्टराइज कर सकते हो। क्यों? 0/0 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, x को 1 डाला तो। समझ रही बात बेटा? बहुत आराम से सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। सर LH से कैसे होगा? 0/0 था ना। तो LH रूल क्या कहा हमको? दोनों को अलग डिफरेंशिएशन करो। ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। नीचे का डेरिवेटिव 1। अब जो बच्चे 11th में ना, उनको डिफरेंशिएशन थोड़ा टाइम लग सकता है। 12th वाले बच्चे तो बहुत आराम से करेंगे, राइट। अब 1 डाला आपने तो आंसर 3, देखा सेम आंसर आया, करेक्ट। तो जो बच्चे 11th में हैं वो मेथड्स की तरफ ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि डेरिवेटिव और सीखना बाकी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कब आता है? जब स्क्वायर रूट के टर्म्स हो। जब भी स्क्वायर रूट के टर्म्स मिलेंगे तो आप क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। और रैशनलाइज में क्या करते हैं हम? कॉन्जुगेट से। जैसे यहाँ माइनस है तो आपको क्या करना है? इसी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखिए मैंने क्या किया है ना, √2 प्लस √1 + x, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। इसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है, ये जो है ये a माइनस बी a+b की तरह हो जाता है, जो कि a² माइनस b² लिखोगे, रूट हटेगा ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वी कैन सी द अप्रोच हियर, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, अलजेब्राइक लिमिट्स। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, राइट। तो लिमिट x टेंड टू ए एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन x माइनस ए। देखो 0/0 आ रहा है, तो इसका आंसर आता है n a पावर n माइनस वन। क्या आता है? n a पावर n माइनस वन। इसके अलावा लिमिट जब भी दो फंक्शंस के एडिशन पे लग रहा हो तो वी कैन गिव सेपरेट लिमिट्स। इवन मल्टीप्लिकेशन में भी हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ओके। यस सर, सब पता है हमको, वेरी नाइस, पता है मुझे भी, राइट। हम लोग लेकिन रिवाइज कर रहे हैं ना सारी चीज़ें, तो लिख लीजिए। सब बच्चों के पास ने सारे फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए, right? जैसे ही आप फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं आपके पास, तो सॉल्व करते वक्त आप देख देख के सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री ये पता है ना, लिमिट x टेंड टू 0 के लिए ही है ये। sin x बाय x इज 1, x टेंड टू 0 tan x बाय x इज 1। cos के लिए कैसा है? ऐसा फॉर्म है cos के लिए, ये याद रखिए आपने ना, cos वाला फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज हाफ, है ना। कैसे आया? फॉर्मूला वार्मूला से या डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही अगर साइन एक्स की जगह पे साइन के एक्स बाय एक्स आता तो आंसर के, टैन के एक्स बाय एक्स आता तो आंसर के, लिमिट x टेंड टू 0 है। और 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आता है तो आंसर के स्क्वायर बाय 2। आंसर क्या आता है? के स्क्वायर बाय 2। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज के स्क्वायर बाय 2, है ना। लिख लो, अभी लिख लो, है ना। यस। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के कुछ फॉर्मूले, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूले, बहुत मिनिमम फॉर्मूले दे रहा हूँ बच्चों में, इतने आपको याद करने ही है, लिखने ही है, ठीक है ना। यस सर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? देखिए, e पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 इज 1। वही अगर लॉग में, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट अगेन x टेंड टू 0, तो ये भी 1 होता है। और e की जगह कोई और नंबर आ गया तो a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स आया, तो आंसर इज log a, ठीक है ना। यस। अब वैसे ही e पावर x की जगह पे e पावर kx माइनस वन अपॉन एक्स, तो आंसर इज के। log ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर इज के।
एंड ए पावर के एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो के टाइम्स लॉग ए। वेरी गुड, राइट। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आप बताइए फटाफट क्या होगा यहाँ। सो लिमिट एक्स टेन टू जीरो, इट इज ए लॉग ऑफ वन प्लस 8/3 x अपॉन एक्स। क्या होगा बच्चा लोग आंसर, फटाफट आप लोग ऑप्शन में एक चैट में आंसर करो, चलो जल्दी जल्दी। कौन सा फॉर्मूला लगा और क्या है इसका आंसर। तो आप सब लोग देख सकते हैं, यस, कौन सा, लॉग वाला फॉर्मूला है ना, तो फिफ्थ फॉर्मूला। तो आंसर के आएगा यहाँ, के की जगह क्या है, 8/3। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला हमने रिवाइज किए, सारे फॉर्मूले आप इकट्ठा करके लिखिए। ओके, इन पे एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे ना तो और समझ में आएगा। तो आज 12 बजे हम लोग एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, आगे के फॉर्मूलेज, ठीक है, कल पढ़ेंगे। तो रोज 10 मिनट, आज के 10 मिनट यहाँ पे हमारे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सो रोज 10 मिनट मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख ली आपने। तो बच्चा लोग सी यू एट 12 o'clock, है ना, टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी आर रिवाइज्ड। जो भी फॉर्मूले हमने रिवाइज किए हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला तो आता है, प्रॉब्लम कैसे करते हैं, इसमें प्रॉब्लम है। अरे भाई साहब, मैं हूं ना आपके साथ, 1000 क्वेश्चंस करेंगे और 100 में से 100 लेके आएंगे। तो मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।